नमस्कार, मैं हूं रोमियो राठौड़ और आप देख रहे हो द वॉइस ऑफ ब्लू सिटी। इस वक्त हमारे साथ है सोनराम नाइक, जो ओसिया से विधायक प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आज उनसे बात करते और जानते हैं कैसी क्या सोनराम जी तैयारियां चल रही है। जी बिल्कुल, नमस्कार। बहुत अच्छी तैयारियां चल रही है और तीसरे मोर्चे के रूप में मैं निकल के आया हूं और एक तरफा माहौल बनता जा रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। अच्छा, आगामी चुनाव को लेकर आपकी क्या क्या तैयारियां हैं? तैयारियां तो पूरी है। जो तानाशाही देखने को मिल रही है ओसिया में, इस तानाशाही को ये मेरा बहुजन समाज मिलकर ख़त्म करेगा। और ये तानाशाही इस प्रकार की है कि लोगों को ध्यान में होते हुए भी लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। हम लोगों को जगाएंगे और इस तानाशाही को ख़त्म करेंगे, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। सत्ताधारी जो भी पार्टियां हैं, इनकी तानाशाही को ख़त्म करना ये हमारा टारगेट है। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे ये कई लोगों ने ये भी बोला है सोनराम जी किसी पार्टी को समर्थन दे रहे, इसमें कितनी सच्चाई है? ये पूरा झूठ है। और ये जो पार्टियां है ना, वो लोग दो चार कुछ ढपूसले लोगों को पकड़ा है और उनको पैसे दे देकर भेजा है गलियों में कि तुम जाओ, तुम साउंड की बुराइयां करो, तुम लोगों को झूठा प्रचार करो, दुष्प्रचार करो इसका, ताकि इसकी छवि खराब हो, कोई इसको वोट ना दे। ये दोनों पार्टियां कर रही हैं और मैं चुनाव के बाद में उन लोगों का खुलासा करूंगा। चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, फिर आपको पता चलेगा कि खरा व्यक्ति कौन है, ईमानदार कौन है और चोर चापलूस कौन है। सारा खुलासा कर दूंगा चुनाव के बाद में। अगर आप चुनाव जीतते हो तो उसके बाद में ओसिया की जनता के लिए क्या क्या करोगे? अगर नहीं, जीत पक्की है। मुझे किस चीज की चिंता करनी? मेरे 70-80 हजार तो SC/ST के वोटर हैं। वो सारे वोटर बाबा साहब की कृपा से आ रहे हैं। और अदर कम्युनिटी के अगर 10-20 हजार वोट भी आ गए तो जीतता है। और मुझे जैसा पिछले गांव हल्डारी में 36 कौम के लोगों ने मुझे सहयोग आशीर्वाद दिया है, तो मुझे स्पष्ट जीत नजर आ रही है और ये होके रहेगा। जो भाजपा और कांग्रेस के नेता है वो गांव-गांव जगह-जगह सभाएं कर रहे हैं, आपका क्या चल रहा है? बिल्कुल, मैंने भी जनसंपर्क किया है लोगों से। मैंने मीटिंगें शुरू की। धनारी कला में मीटिंग हुई थी। आज़ाद समाज पार्टी ने मुझे प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद भी समर्थन दिया है। और उस समर्थन के बाद में इतना माहौल बदला है कि SC/ST के तो वोट सारे आ ही रहे हैं, वो तो माहौल बन ही रहा है। लेकिन अदर कम्युनिटी के लोग, जनरल कैटेगरी के लोग भी बधाई दे रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा दिया कि आप चुनाव लड़ो मजबूती से, हम आपके साथ हैं। और हार जीत का किसी का पता नहीं चलता, लेकिन आपका पलड़ा बढ़ता जा रहा है और रिजल्ट आपके पक्ष में होगा, ऐसी पब्लिक बोल रही है। और मुझे भी पूरी आस और उम्मीद है। अच्छा, आप चुनाव लड़ने के पीछे की क्या वजह है? चुनाव लड़ने की पीछे की वजह ये है, हालांकि वजह तो सामाजिक सुधार, शिक्षा चिकित्सा में क्रांति, गांव गली मोहल्लों का विकास करना, और जो कोई सिस्टम प्रभावित है जैसे भ्रष्टाचार है या जो लोग तानाशाही रूप में जो तंग करते हैं गरीब लोगों को, वो सारा मैं खत्म करने वाला हूँ। आपके सामने प्रत्याशी सामने वाले जो नेता है, एक तरफ दिव्या मदेड़ा, दूसरी तरफ भैराराम सियोल है, तो आपका और उनके में कौन सा, किसका पलड़ा भारी आपको दिखाई दे रहा है? अब पलड़ा तो अब मुझे तो मेरा ही भारी दिखाई दे रहा, क्योंकि मामला साफ होने वाला है ओसिया में। और वैसे भी ये लास्ट कार्यकाल है, तो मैं तो अभी भी इनके सामने मजबूती से खड़ा हूँ। और हवा चल गई है, लोगों ने बोल दिया सोहन जी हम कहीं भी खड़े रहे, किसी भी पार्टी में जाए, कहीं का खाए, वोट आपका है। तो मेरे तो जीत नजदीक है, मुझे किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। मैं खुश हूँ और मेरा माहौल बढ़ता जा रहा है। तो 50% लोग मेरी तरह खड़े हैं। मेरे पे भी लोगों ने बहुत शक किया था कि ये बिक जाएगा, पैसे में चला जाएगा, पार्टियों में चला जाएगा। मैंने कहा लोहे की लकीर, आपने सुना होगा, पहले इंटरव्यू में बोल दिया था। मैं बिकने वाला नहीं हूँ, समझौता नहीं करूँगा। और मैं बाबा साहब के विचार लेकर चलता हूँ, जय भीम का मिशन लेकर चलता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबा साहब के चाहने वाले, बाबा साहब के समर्थक, जय भीम के नाम की क्रांति लाने वाले लोग मेरी ताकत बनेंगे। और वही ताकत में आगे जाकर विधानसभा में गूंजाऊंगा और अपने बहुजन दलित समाज का बहुत भला होने वाला है। दिव्या मदेड़ा भाषणों में कह रही है कि कड़काई का राज लाना है, वहीं भैराराम सियोल कह रहे हैं कि नरमाई का राज चाहिए तो भाजपा को। अब आप बताओ। देखो कि कड़काई तो अच्छा हेठी पड़ गई ऐसा,
एन तू तो डोपी छोरी है, कहीं कहूँ मैं, बहन बेटी है समाज की, कड़काया तो चले को नहीं। और नहीं, अब निर्भयों की जरूरत है किसी ऐसे शिक्षित युवा सजन की जो सभ्य संस्कार रखता हो, जिसे नॉलेज हो, संवैधानिक सिस्टम की समझ रखता हो और एक गरीब ढाणी से निकलकर उस स्तर तक पहुंचा हुआ हो, जिसे गरीबों की समस्या का पता हो। ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चुनाव लड़ना उस सारी डिमांडों को पूरा करने के इस मिशन में काम आएगा। सोनराम जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप फिल्म लाइन से थे और कैमरे से आपका बहुत संबंध, गहरा संबंध रहा था, और इस बार भी अभी आप विधायक के चुनाव में खड़े हुए और इस बार भी आपको चुनाव चिन्ह वो भी कैमरा मिला है, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? देखो, ये तो महापुरुषों की कृपा है कि मेरा जो सबसे अच्छी प्रसिद्धि मिली, मैंने राजस्थानी फिल्म प्रतिद्वंद का निर्माण किया, तो वो एक कैमरे से ही किया गया काम है। तो कैमरे ने मुझे सिनेमेटिक रूप से फिल्मी पर्दे पर इतना मशहूर किया और आज फिर से इस राजनीतिक मैदान में कैमरा फिर मेरे साथ खड़ा है। और ये 100% ये कुदरत की करामात है, प्रकृति की देन है कि कैमरे से कैमरा मिला है। इस बार भी कैमरा इतिहास रचेगा, आप भी कैमरे को भूलिएगा मत, ये कैमरा इतिहास रचने जा रहा है। और इसी कैमरे का बटन को ध्यान में रखते हुए आप लोग 25 तारीख को अपना मत समर्थन करेंगे और यही कैमरा ओसिया में फिर इतिहास रचेगा।